ईद के रंग अपनों के संग परदेसियों की ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। लाहौर में बस अड्डों और लारी अड्डे पर मुसाफिरों का रश है। लारी अड्डे पर निर्खनामे आवेज़ा कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं बेसाम सुल्तान से। बेसाम बताएगा। जी बिल्कुल, जो लाहौर के तमाम ही गवर्नमेंट के टर्मिनल्स हैं, बस टर्मिनल्स हैं, वहाँ पर इस वक्त परदेसियों का जो है वो रश दिखाई देता है। मैं इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता चंद रोज़ से लारी अड्डों पर जो है वो लारी अड्डे पर एक कसीर तादाद में परदेसी जो है वो आ रहे हैं ताकि अपने आबाई इलाकों का जो है वो रुख करें और ईद जो है वो अपनों में मना सकें। इसी हवाले से यहाँ पर एक कसीर तादाद में जो है वो शहरी नज़र आ रहे हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो ये यहाँ पर इंतज़ामात जो है वो खातिर ख्वाह किए गए हैं। जहाँ पर बेंचेस मिसिंग थे वहाँ पर बेंच जो है वो रखे गए हैं। इजाफी सीटें जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं ताकि वेटिंग एरिया को जो है वो बढ़ाया जा सके, शहरियों को बेहतर सहूलियात जो है वो फ्राहम की जा सकें। इसी तरह यहाँ पर ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम भी जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया गया है ताकि शहरी जो है वो कबल वक्त जो है वो ऑनलाइन बुकिंग के ज़रिए अपनी टिकट जो है वो बुक करवा लें ताकि वो बासानी जो है वो ट्रैवल कर सकें। मज़ीद अगर हम देखें तो किरायों के हवाले से लाहौर से ज़फ़रवाल का किराया जो है वो 690 रुपये जो है वो मुख्तस है। इसी तरह सियालकोट का जो है वो 740 रुपये, झंग का जो है वो 1250, गुजरात का जो है वो 590 रुपये चार्ज किया जा रहा है। इसी तरह फैसलाबाद का 700, लाहौर से मुल्तान जो है वो 2000 रुपये लिए जा रहे हैं, राजनपुर के लिए 3000, पिंडी के लिए जो है वो 1600 रुपये लिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई करते हुए जहाँ जहाँ ओवर चार्जिंग की जा रही थी, किराए जो है वो इजाफी वसूल किए जा रहे थे, उसके पेश नज़र जो है वो भारी जुर्माने भी आयद किए गए और गाड़ियों को जो है वो सील भी किया गया। तो मकसद यही है कि शहरियों को जो है वो बेहतर इंतज़ामात फराहम किए जा सकें। साथ ही साथ जो हुकूमत की जानिब से टोल टैक्स में इजाफा किया गया था, ऑल पाकिस्तान पब्लिक ओनर फेडरेशन की जानिब से जो है वो उसको सख्ती से जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। उनकी जानिब से यही मुतालबा सामने रखा गया है कि अगर ईद के बाद जो है वो इसको वापस ठीक है। बहुत शुक्रिया बेसाम, साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान ज़मीर, मुल्तान की जानिब रुख करते हैं। सलमान, आप बताएगा अड्डे पर निर्खनामे आवेज़ा हैं और क्या शहरी मुतमिन है किरायों से? जी बिल्कुल, इस वक्त ईद की आमद है और ईद के साथ ही जो है वो जो परदेसी होते हैं वो उन्होंने अपने घरों का जो है वो रुख करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से मुल्तान जनरल बस स्टैंड पर भी हम देख रहे हैं कि लोगों का एक जमे गफ़ीर जो है वो मौजूद है और यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ बस पॉइंट्स पर रुके हुए हैं और बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि इस वक्त मुल्तान शहर के अंदर जो बसों के किराए हैं उनमें जो है वो इजाफा हो चुका है और लोग जो है वो परेशान हैं कि दुगना किराया जो है उनसे वसूल किया जा रहा है। दूसरी जानिब लोगों का रश बढ़ने से जो है वो बसों की तादाद में भी जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कमी वाक़या हो चुकी है और इसी के साथ ही लोग जो है वो अपनी बसों और वैगनों का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। शिद्दत से जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि किसी तरीके से जो है वो इस वक्त हमें कोई बस जो है वो मिल जाए या कोई हमें सवारी जो है वो मिल जाए ताकि हम अपने इलाकों में जो है वो जा सकें। और साथ साथ देखने में ये भी आ रहा है कि लोग जो है वो इस वक्त ये भी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि RTA जो है वो मुल्तान जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका अमला। और देखने में ये आ रहा है कि लोग जो है वो भी इस वक्त उनको ढूंढते फिर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है हमें किरायों के अंदर जो है वो हमें रिलीफ मिल जाए। इसी के साथ साथ लोग जो है वो इस वक्त परेशानी के आलम में रोज़ा का रख के जो है वो इस वक्त बसों को ढूंढते फिर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान ज़मीर और बेसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ईद की छुट्टियां शुरू, बस अड्डों पर रश बढ़ गया है। परदेसी अपनों के साथ ईद मनाने के लिए बेचैन है। इस वक्त परदेसियों का सबसे बड़ा मकसद जल्द अज जल्द टिकट का हुसूल है। बस अड्डों पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। ये है कि जिस भी बस अड्डे के ऊपर जाते हैं वहाँ पर मुसाफिरों की लाइनें लगी हुई हैं। कोई बस का इंतज़ार कर रहा है, कोई टिकट का इंतज़ार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों ने अपना सामान उठाया हुआ है, बच्चे साथ हैं, फैमिली साथ हैं और सबसे ज़्यादा परेशान भी हमें फैमिली वाले ही दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो सिंगल लोग हैं या बैचलर सफ़र कर रहे हैं वो तो इसको एक एडवेंचर के तौर पे लेते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि अगर हमें बुकिंग ना भी मिलेगी तो हम लोकल सफ़र करते हुए अपने घरों की जानब रवाना हो सकते हैं। लेकिन ख़ासतौर पे वो तमाम लोग जिन्होंने सिंध जाना है, जिन्होंने भी पंजाब जाना है, लाहौर जाना है, वो तमाम लोग यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर मानसेरा, स्कर्दू, गिलगित जाने वाले लोग भी यहाँ पर इस वक्त काफ़ी परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं जिनको बुकिंग नहीं मिली। अगर हम रजिस्टर्ड कंपनीज़ की बात करते हैं तो जिन्होंने एडवांस बुकिंग का सेटअप चलाया हुआ था तो वहाँ पर इस वक्त हमें
में रश या हसल बसल जो है वो दिखाई नहीं दे रही। वहाँ वो लोग आते हैं अपनी बुकिंग के हिसाब से अपना टिकट लेते हैं, अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और बैठ के अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने आखिरी वक्त पर चांस लेने का फैसला किया था वो तमाम बहुत लोग शुक्रिया। कराची से भी परदेसियों की वापसी ईद अपनों के साथ मनाने के लिए जाने वाले ट्रांसपोर्ट माफिया के रहमो करम पर हैं। ईद के मौके पर सिंध के मुख्तलिफ अजला में मुसाफिरों से भारी किराया वसूल किया जाने लगा है। शहरी हुकूमत से नाला है। तफसीलात बताएंगे मीर कैरियो। देखिए जी, बिल्कुल ईद उल फित्र में सिर्फ एक रोज़ रह गया है और कराची से लोग अपनों में ईद करने के लिए आज बस स्टॉप का रुख कर रहे हैं, ट्रेन स्टेशन का रुख कर रहे हैं। लेकिन ख़ासतौर पर कराची से जो बस स्टॉप से बस स्टैंड से वहाँ शहरों की बड़ी तादाद जो अपनों में ईद करने जा रही है, जैसे कराची से हैदराबाद, बदीन, मिट्टी, थरपारकर, जकमाबाद, सखर, लाड़काना या दीगर शहरों में अपने प्यारों से ईद करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस ईद के मौके पर हर मामूल की तरह जो किराए होते हैं उससे जो है किराए बढ़ गए हैं। ईद के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी जो आम जो किराए होते हैं उनकी जगह पर जो कीमतें जो किराए हैं वो बढ़ गए हैं। अगर ख़ासतौर पर कराची से हैदराबाद की बात की जाए तो तकरीबन 100 से 200 रुपये हमें इजाफा नज़र आता है। कराची से हम नवाबशाह की बात करें तो तकरीबन हमें 250 से 300 रुपये इजाफा नज़र आता है। इसी तरह कराची से लाड़काना की बात की जाए तो तकरीबन 300 से 350 रुपये इजाफा नज़र आता है।